परम करुणा समुद्र अति उदार श्री युगल सरकार के सुख पहुंचाने में निमग्न समस्त सहचरी वृंद, खग मृग पशु पंछी, यमुना रस रानी, ये जो हमें सानिध्य मिला है ये संकेत है कि हमारा आखिरी जन्म है। यदि हम सावधान हो जाएं तो सबसे पहली साधना है वाणी को प्रिया प्रीतम में समर्पित करना। हमारा जीवन इन्हीं वेगों के शांत करने में व्यतीत होता जाता है। कभी जनेन्द्रीय का वेग काम भोग, कभी वाकेंद्रीय का वेग, कभी रसेंद्रीय का वेग। इंद्रियों के वेग में हम परेशान हैं, इनको शांत करने में। भगवत चर्चा श्रवण और कथन में बड़ी सामर्थ्य है समस्त वेगों का शमन कराने की। आप ये नियम लेके देखिए, बोलेंगे तो प्रभु की बात बोलेंगे, नहीं तो मौन रहेंगे। आप जहां एकांत बैठे गुरुदेव को प्रणाम करें। सबसे पहले हर क्रिया में गुरुदेव का पूजन करें, गुरुदेव को प्रणाम करें। अगर गुरुदेव को नहीं हुआ तो वो अधूरा पूजन माना जाएगा, अधूरी सेवा मानी जाएगी। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रसंग चल रहा है भगवान कपिल देव जी माता देहूति को उपदेश कर रहे हैं। अनेक प्रकार के उस मनुष्य शरीर धारण करने वाले को कष्ट भोगने पड़ते हैं जो मानव देह धारण करके भजन नहीं किया, भगवत प्राप्ति नहीं की। अब मनुष्य शरीर कैसे बनता है? श्री भगवान कहते हैं माता जी, वो जब अन्य योनियों में भोग करके पुनः पहुंचता है तो उसे मनुष्य योनि का जब विधान बनाया जाता है तो पहले वो वर्षा के द्वारा जीव अन्न में पहुंचता है और अन्न के द्वारा माता पिता के उदर में पहुंचता है। जो पिता का वीर्य और माता का रज दोनों के संयोग से उसकी रचना होती है। उसी समय भगवान की प्रेरणा से उसे भगवान का ज्ञान होता है, तो वो भगवान से स्तुति करता है माता के गर्भ में। प्रभु इससे बाहर निकलकर जाने की तो प्रबल इच्छा है, पर भय है कि अंधकूप में गिर जाऊंगा, फिर फंस जाऊंगा। वही जहां बच्चा हुआ उसका ज्ञान अपहरण होता है। अब वो कहता कहां वो ज्ञान विज्ञान कहां, वो भगवान का ध्यान कहां? अब वो बेचारा रो रहा है कि अभी वो जो ज्ञान था, वो जो भगवत ध्यान था, वो कहां। अब वो प्रार्थना कर ही रहा था कि भगवान की प्रेरणा से प्रसव वायु धक्का दिया और मां के घृणित द्वार से बाहर निकले। फिर लोग जो उसका अभिप्राय रोने का नहीं समझते हैं, उनके द्वारा उनका पालन पोषण होने लगता है। ऐसी अवस्था में प्रतिकूलता की निषेध की शक्ति तो है नहीं। अब शिशु अवस्था में मैली कुचैली खाट पर सुला दिया गया। छोटे छोटे जीव उसके कोमल शरीर को काटते, ना खुजलाने की सामर्थ्य, ना उठने की सामर्थ्य, ना करवट बदलने की सामर्थ्य, ना बता पाने की सामर्थ्य कि क्या कष्ट है। बाल्यावस्था गई, कौमार अवस्था आई, खेल में मगन। पौगंड अवस्था भोग कर जब युवा अवस्था में पहुंचा तो बस काम भोग। देखो तो मेरी इस माया का बल, दिशाओं पर विजय प्राप्त कर उनको भी रौंद दिया, उनकी भी खोपड़ी झुकवा करके रौंद दिया। अगर कोई भव समुद्र से पार जाना चाहता है, गृहस्थ है, तो एक पत्नी व्रत नियम ले लो। जिसका पाणी ग्रहण किया है बस उसकी दृष्टि भर नहीं, अन्यत्र दृष्टि अगर दूषित करोगे तो पक्का वो नरक जाने का रास्ता है। स्त्री में यदि जो आसक्त हो गया तो अगला जन्म उसका पक्का हो गया, स्त्री ही होगा। ये जीव ऐसा फंस जाता है, फिर ऐसे कर्म करता है, प्रारब्ध कर्म वो बन करके फिर नए देह की प्राप्ति, फिर वहां भोगना, ये बार बार माता जी चलता रहता है जब तक मोक्ष नहीं होता। इसलिए चाहिए कि मानव शरीर से संत महापुरुषों का संग करके ऐसा ज्ञान प्राप्त कर ले, ऐसा भजन कर ले कि वो इसी जन्म में स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों से राग रहित होकर भगवत प्राप्त हो जाए। उपासक को चाहिए कि ये सब सुनकर भयभीत ना हो जाए, कमजोरी ना आने पावे। भय मत करो, भगवान हजारों जन्मों की सेकंड में बिगड़ी बना देने वाले हैं, भरोसा रखो।
और अपने स्वरूप का थोड़ा तो ज्ञान रखो। तुम अविनाशी हो, निर्लेप हो, निर्विकार हो, तुम्हें कोई कभी गंदा कर ही नहीं सकता। तुमने गंदगी बटोर रखी, बस उसे छोड़ना है। धैर्य पूर्वक नाम जप करते हुए निसंग भावना से इस माया चक्र को तोड़ना है, जन्म मरण के चक्र को। और जो पुरुष ऐसा नहीं करता, केवल घर में रहकर सकाम भाव से गृहस्थों के धर्म का पालन करता है, न नाम जप, न भजन, न कीर्तन, न कथा, न परोपकार, और बस वही काम भोग का अनुष्ठान, तरह तरह की कामनाओं से मोहित, भगवत धर्मों से विमुख, और बहुत बना तो श्राद्ध पितरों को पिंडदान, बस इसी में लगे रहते हैं। उनकी बुद्धि केवल उपासना कर सकती है तो पिंडदान, देवता, पितर इन्हीं को। और ये उपासना जब बहुत अच्छी हो जाए, देवताओं की, पितरों की, श्राद्धों की, तो चंद लोक तक पहुंचाती है, कोई भगवत प्राप्ति नहीं। चंद लोक से पुण्य क्षीण होकर फिर यही मृत्यु लोक में आना पड़ता है। निवृत्ति सब हो रहा है पर कहीं अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा लग रहे हैं केवल प्रभु। हो रहा है पर कहीं आसक्ति नहीं है, क्योंकि पता है सब मायाकृत है, अनासक्त, ममता रहित, अहंकार शून्य, ऐसा पुरुष भगवत प्राप्त होता है। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि क्रिया तक सब संस्कारों को विधि पूर्वक करने वाले सकाम कर्मी सूर्य से दक्षिण की ओर पितृयान धूर्म मार्ग में प्रीतिश्वर आर्यमा के लोक में जाते हैं और फिर पुनः मृत्यु लोक में लौटते हैं। इनका कल्याण नहीं होता, ये भगवत प्राप्त नहीं होते। ध्यान दीजिए, जो गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि संस्कार तक बिल्कुल शास्त्र सम्मत होते हैं, वो केवल पितृयान में जाते हैं। भजन नहीं करोगे तो कोई दूसरी ऐसी साधना नहीं जो भगवत प्राप्ति करा दे। माता जी, योगाभ्यास के द्वारा एकाग्र चित्त से, असंग बुद्धि से ऐसा दर्शन होता है, ऐसा अनुभव होता है। योगाभ्यास यही कि बार बार चित्तवृत्ति को हटाकर प्रभु में लगाना, एकाग्रता पूर्वक प्रभु का चिंतन करना, असंग, किसी से अपनापन न करना। माता जी, मैंने ये ब्रह्म साक्षात्कार का साधन रूप ज्ञान तुम्हें सुनाया। हे देवी, ज्ञान योग और मेरे योग, भक्ति योग, इन दोनों का फल एक ही भगवत प्राप्ति है। ज्ञान में आत्मस्वरूप का बोध होना, संसार से मुक्त हो जाना। भक्ति में भगवान का साक्षात दर्शन होना, संसार से मुक्त हो जाना, आत्मबोध हो जाना। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। देहूति जी ने कहा, प्रभु ब्रह्मा जी आपके ही नाभि कमल से प्रकट हुए हैं। प्रलयकालीन जल में शयन करने वाले आपके पंचभूत इंद्रिय शब्दादि विषय मनोमय विग्रह, जो सत्वादि गुणों के प्रवाह से युक्त सत्स्वरूप, कार्यों कारण दोनों के बीज हैं, ये सब हमने सुना। निष्क्रिय सत्य संकल्प, संपूर्ण जीवों की गति, ये सब सुना। बड़ी विचित्र बात है प्रभु, ये सारा प्रपंच आप में है, फिर भी आपको भूला हुआ है। भगवान, वो धन्य हो जाता है जिससे आपका नाम सुनने को मिल जाता है। नाम कीर्तन, भूला भटका माया में जो आसक्त चित्त है, अगर उसको भी नाम महिमा सुनने को मिल गई, नाम जपने लगा, नाम कीर्तन, तो कह रहे कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल भी सोमयाजी ब्रह्म ऋषि के समान पूजनीय हो जाता है, जो आपका नाम जपने लगता है, नाम कीर्तन करने लगता है। जो आपका नाम जप करता है, उसने तपस्या कर लिया, सब यज्ञ कर लिए, सब तीर्थ अवगाहन कर लिया, सब सदाचार का पालन कर लिया, सब साधनाएं कर ली, सब वेदाध्ययन कर लिया। नाम जप के बराबर कुछ नहीं। अब तो हमें कुछ करना बाकी थोड़ी प्रभु, आप हमारे सामने बैठे हो। जिनके उदर में समस्त ब्रह्मांड विराजमान है वेद सहित, वो मेरे उदर में आकर के पुत्र रूप बने। अब मुझे क्या, मैं तो निहाल हो गई, कृतकृत्य हो गई। कपिल देव जी ने कहा, माता जी, मैंने तुम्हें जो सुगम मार्ग बताया है, इसका अवलंबन करने से शीघ्र ही परम पद की प्राप्ति होती है, और तुम तो परम पद स्वरूप ही हो। तुम मेरे इस मत में विश्वास करो। ब्रह्मवादी लोगों ने इसका सेवन किया है। इसका अनुष्ठान करने से जन्म मरण रूपी चक्र का नाश हो जाता है, और जो मेरी बात नहीं मानेंगे तो मेरी प्रबल माया उन्हें ऐसे कर्म करवाएगी कि बार बार जन्म, बार बार मरण। ऐसा ज्ञान उपदेश किया और अपनी माता को प्रणाम किया और कहा, मां, मेरा कार्य पूर्ण हो गया। पिता संन्यास लेकर भगवत स्वरूप हो गए, आपको उपदेश दे दिया, अब मैं चला। माता को प्रणाम करके और भगवान कपिल देव जी वहां से असंग भावना से चल दिए।
देहूति जी भी सरस्वती के मुकुट सदस्य अपने आश्रम में अपने पुत्र के उपदेश किए हुए योग साधना के द्वारा समाधि में स्थित हो गई। समस्त सुखों का त्याग करके रात दिन भगवान के चिंतन में डूबी हुई। बड़ा कठिन होता है भोगों का त्याग करके, भोगों की स्मृति का त्याग करके भगवत स्मृति में। देहूति जी को जो भोग प्राप्त हुए वो देवराज इंद्र को भी नहीं प्राप्त हुए। भोग त्याग दिया, भोग की स्मृति त्याग दिया, अखंड भगवत स्मृति समाधि में निमग्न। भक्ति के प्रबल प्रवाह, वैराग्य और अनुष्ठान से अंदर ही ब्रह्म साक्षात्कार हो गया। माया जनित आवरण दूर हुआ। स्थिति श्री भगवान में, आनंद परमानंद। अब निरंतर समाधि की स्थिति में संसार का सत्यत्व भाव भी गया और शरीर भी स्वप्न की तरह भासने लगा। ना कोई मानसिक क्लेश, ना कोई शारीरिक क्लेश, बाल बिखरे हुए स्थिति समाधि में। अब केवल शरीर प्रारब्ध का पोषण हो रहा है। शरीर के द्वारा जैसा प्रारब्ध वैसा शरीर का पोषण, शरीर से बिल्कुल निरपेक्ष। और उन्होंने सदा सदा के लिए श्री भगवान को देहूति जी ने प्राप्त कर लिया। जिस स्थान पर देहूति जी को ब्रह्मबोध हुआ, सिद्धावस्था प्राप्त हुई, उसे सिद्ध पद नाम से कहा गया है। देहूति जी का शरीर एक नदी के रूप में परिणित हो गया, जो सिद्धगण से सेवित सब प्रकार की सिद्धि देने वाली है। जल रूप होकर के प्रवाहित हो गया देहूति जी का शरीर और वो ब्रह्म में लीन हो गई। महायोगी भगवान कपिल देव जी ईशान कोण में ही वहां ध्यानस्थ होकर देखा माता परम पद में, पिता परम पद में। तो आप भी समाधि में। स्वयं समुद्र ने कपिल भगवान का पूजन किया और तीनों लोकों की शांति के लिए भगवान कपिल देव जी योग मार्ग का आश्रय लेकर समुद्र में समाधिस्थ हो गए। सिद्ध चारण गंधर्व मुनि अप्सरागण उनकी स्तुति करते हैं। सांख्याचार्यगण भी सब प्रकार से कपिल भगवान का स्तवन करते हैं। निष्पाप विदुर जी, तुम्हारे पूछने से मैंने ये भगवान कपिल और देहूति जी का परम पवित्र संवाद सुनाया। यह कपिल देव जी का मत अध्यात्म योग का गूढ़ रहस्य है। जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक इस कथा को सुनेगा वो भगवान की विशुद्ध भक्ति से युक्त होकर अंत में भगवान के परम पद को प्राप्त होगा। जो श्रद्धा पूर्वक इस संपूर्ण प्रसंग कपिलोपाख्यान को सुनेगा वो भगवान की भक्ति से युक्त होकर इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करेगा। श्री मैत्रेय जी स्वयंभू मनु की महारानी शतरूपा से प्रिव्रत और उत्तानपाद ये दो पुत्र हुए थे। 3 कन्याएं, आकुति, देहूति, प्रसूति। तो देहूति जी का आप चरित्र सुने पूरा। आकुति का यद्यपि उसके भाई थे तो भी महारानी शतरूपा की अनुमति से उन्होंने रुचि प्रजापति के साथ पुत्रिका धर्म के साथ विवाह किया। पुत्रिका धर्म के अनुसार किए जाने वाले विवाह में शर्त होती कि कन्या के जो पहला पुत्र होगा उसे कन्या के पिता स्वीकार करेंगे। प्रजापति रुचि भगवान के अनन्य चिंतन के कारण ब्रह्म तेज से संपन्न महापुरुष थे। उन्होंने आकुति के गर्भ से पुरुष और स्त्री का एक जोड़ा उत्पन्न किया। उनमें जो पुरुष था वो साक्षात यज्ञ स्वरूपधारी भगवान श्री हरि, और जो स्त्री थी वो भगवान से कभी अलग न रहने वाले लक्ष्मी जी के अंश स्वरूपा दक्षिणा। यज्ञ और दक्षिणा का प्रादुर्भाव हुआ। मनु जी अपनी पुत्री आकुति के उस परम तेजस्वी पुत्र यज्ञ और दक्षिणा को पास रख लिया। रुचि प्रजापति ने जब दक्षिणा विवाह के योग्य हुई तो उसने भगवान को ही पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। तब भगवान यज्ञ पुरुष ने दक्षिणा से विवाह किया। इसलिए यज्ञ तभी पूरी मानी जाती है जब दक्षिणा हो, दक्षिणा दी जाए। इससे दक्षिणा को बड़ा संतोष हुआ। भगवान प्रसन्न होकर उससे 12 पुत्र उत्पन्न किए। तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इद्म, कवि, विभु, स्वर्ण, सुदेव, रोचन। ये ही स्वयंभू मनवंतर में तुषित नाम के देवता हुए। उस मनवंतर में मरीचि आदि सप्तऋषि थे। भगवान यज्ञ ही देवताओं के अधीश्वर इंद्र थे। महान प्रभावशाली प्रिव्रत एवं उत्तानपाद मनु पुत्र थे। वह मनवंतर उन्हीं दोनों के बेटों, पोतों और दौहित्रों के वंश से छा गया। प्यारे विदुर जी, मनु जी ने अपनी दूसरी कन्या जो देहूति जी
वो करदम जी से ब्याही, उनके संबंध में पूरा प्रसंग आप सुन चुके हैं। अब मनु जी ने अपनी तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति से किया और उनकी विशाल परंपरा से त्रिलोकी भर गई। करदम जी की देहूति जी से 9 कन्याएं हुई थी, जो 9 ब्रह्म ऋषियों को ब्याही गई। उनका पहले वर्णन कर चुके हैं। इनकी जो वंश परंपरा सुनता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, भगवान में रति होती है। मरीच ऋषि की पत्नी करदम जी की बेटी कला से कश्यप और पूर्णिमा नाम के 2 पुत्र हुए, जिनके वंश से सारा जगत भरा है। पूर्णिमा के विरज और विश्वक नाम के 2 पुत्र हुए और देवकुल्या नाम की एक कन्या हुई। यही देवकुल्या तपस्या करके दूसरे जन्म में जब वामन भगवान ने रूप धारण करके ब्रह्मलोक तक चरण पधराया तो चरण जो धोवन हुआ, यही देवकुल्या गंगा नाम की नदी के रूप में प्रकाशित हुई। ये पूर्व जन्म में गंगा जी थी देवकुल्या, और ये खूब तपस्या भजन करके भगवान के चरण धोवन से प्रकट हुई अगले जन्म में, जिनका नाम गंगा पड़ा। अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी 3 के रूप में प्रकाशित हुई। अत्रि जी की पत्नी अनुसुईया जी थी, बड़ी पतिव्रता थी। इनके 3 पुत्र हुए, श्री हरि, दत्तात्रेय जी, महादेव, दुर्वासा जी, ब्रह्मा जी, चंद्रमा मुनि। ये भगवान श्री हरि और शंकर जी और ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुए। विदुर जी ने पूछा कि ऐसा क्या कि अत्रि मुनि के यहां ये महान तीनों भगवान अपने अपने अंश से प्रकट हो गए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, जब ब्रह्मज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ महर्षि अत्रि जी को सृष्टि रचने के लिए आज्ञा दी, तब वो अपनी सहधर्मिणी अनुसुईया जी के साथ ऋक्ष नामक कुल पर्वत पर भारी तपस्या की। पहले ब्रह्म ऋषि जन सब ब्रह्मचर्य रहकर तप परायण होकर फिर संतान उत्पन्न करते थे। पलाश, अशोक आदि का वृक्षों का वन था। निर्विंध्या नाम की नदी कल कल ध्वनि गूंजती थी। प्राणायाम के द्वारा 100 वर्ष तक प्राणवायु को 100 वर्ष तक केवल संशोधन करके 100 वर्ष तक तपस्या की। कोई जल नहीं, कोई फल नहीं, कुछ खाना पीना। यहाँ 100 वर्ष तो क्या 100 मिनट रहना मुश्किल है। कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि मन चंचल ही बना रहता है। चित्त को 100 वर्ष तक केवल वायु, प्राणवायु संशोधन, बाद सर्दी गर्मी प्रकृति के पूरे, और एक पैर केवल खड़े होकर, और मन ही मन प्रार्थना करते कि जो कोई संपूर्ण जगत का ईश्वर है, मैं उनकी शरण में हूं और वो मुझे अपने समान संतान प्रदान करे। ऐसा तप्यमानम त्रिभुवनम प्राणायामई दशाग्निना निर्गते मुनेर मूर्धनः समीक्ष प्रभवस्त्रयः। अब ऐसी प्राणवायु का संशोधन करके तपस्या की कि अत्रि मुनि के तेज से तीनों लोग कांप उठे ताप से। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तीनों जगतपति उनके आश्रम पर आए। तीनों एक साथ प्रकट हो गए। अत्रि मुनि का अंतःकरण प्रकाशित हो गया। एक पैर के बल खड़े होकर 100 वर्ष तक प्राणवायु संशोधन कर देवादिदेव भगवान 3 रूपों में, हरि, महादेव, ब्रह्मा जी, साष्टांग दंडवत किया। देखा कि हंस पर हरि जो ब्रह्मा रूप में, गरुड़ पर वही हरि और बैल पर वही हरि महादेव जी की रूप। एक परमात्मा का चिंतन किया, जो कोई संपूर्ण जगत का ईश्वर हो, तो यह अनुभव कराया कि हरि ही ब्रह्मा, हरि ही महादेव, हरि ही हरि। एक का स्मरण किया, 3 रूपों में आए। एक के हाथ में सुदर्शन चक्र है, तो एक के हाथ में त्रिशूल है, तो एक के हाथ में कमंडल है। तीनों कृपा की वर्षा कर रहे हैं। यहां और बीच में संतों से सुना है कि जब इनका तप, अत्रि जी का, इस कोटि का तो अनुसुईया जी का पातिव्रत, पूरा त्रिभुवन कंपायमान हो गया। तो एक दिन नारद जी ने लक्ष्मी जी और रुद्राणी और ब्रह्माणी से अलग अलग मिले और कहा, आपका पातिव्रत धर्म जो है लघु होने जा रहा है, इतना श्रेष्ठ अनुसुईया जी का पातिव्रत धर्म है। वैसे स्वाभाविक आप तीनों पतिव्रता है, आपसे बढ़कर अनुसुईया जी का, तो ऐसा कैसे हो सकता है? उनका परीक्षा ले लो। नारद जी, जब कोई लीला होनी होती भगवान की, तो लीला मन है नारद जी भगवान की।
अब तीनों देवियों ने अपने अपने प्रीतम से प्रार्थना की कि अनसुईया जी की परीक्षा लेंगे। वो देखो समस्या में फंस जाओगी। वो शांति से अपने भजन साधन में लगे, काहे को उनको। माता जी ने हट कर लिया कि नहीं आपको जाने ही, तो प्रभु ने कहा फिर संभालना तुम्हें, जा रहे। तीनों भगवत स्वरूप ढककर संत वेश में गए। ये हमने संतों से चरित्र सुना शास्त्र में। जो अभी यहां तीनों के प्रकट होने का वो इस रूप से है कि अत्रि जी ने एक मंत्र का अनुष्ठान किया कि जो कोई संपूर्ण जगत का ईश्वर है, मैं उसकी शरण में हूं, वो अपने समान संतान प्रदान करे। तो अतिथि सत्कार बहुत आवश्यक है। सदगुरुदेव भगवान ने कहा कि जो विरक्त फुटपाथ में सोता है, मांग के खाता है, उसका कोई अधिकार नहीं। अगर एक छोटी सी भी कुटिया बनी और कोई आ जाता है कहता भूख लगी और फिर आप उसे वापस भेज देते तो आपके सुकृत और तप नष्ट हो जाएगा। अब आपको पवाना पड़ेगा, कुटिया क्यों बनाया। अगर वो आया है और कह रहा है मुझे भूख लगी है, तो जो कुछ आपके पास रूखा सूखा है पवाइए, उसका स्वागत कीजिए। ये धर्म है कुटिया बनाने का। भगवत स्वरूप तीनों भगवान संत वेश में गए और कहा मुझे भूख लगी है। तो उनका आप ठहरिए, हम कंदमूल फला, बोले हम ना फलाहारी है ना हम दुग्ध पान करेंगे। आज तेजो में भगवत स्वरूप है, कोई वहां छल कपट पाखंड का तो प्रवेश ही नहीं। इतनी तो स्वयं अनुसुईया जी सामर्थ्यशाली है। अनुसुईया जी मुस्कुराई कि ये कैसा आतिथ्य सत्कार। आंख मूंदा और तपस्या में विराजमान अत्रि जी उनसे बात की कि आपके घर में अतिथि पधारे हैं। वो बड़ा अटपटा उनकी प्रश्न है, बड़ी अटपटी मांग है। मैं तो तपस्या में संलग्न हूं, तुम उनको पुत्र बना लो। पति की आज्ञा कमंडल से जल लिया और कहा तुम तीनों 6-6 महीना के बालक बन जाओ। अल्लू बन गए। गंगाधारी महादेव जी 6 महीने, कितने अच्छे लग रहे होंगे। छोटे छोटे गोरे चरणारविंद ऐसे ऐसे करके गंगा जी त्रिशूल आते हैं। छोटे से भगवान हरि, छोटे से 4 मुख वाले ब्रह्मा जी, पियो दूध। जगत माता भगवान को दुग्ध पिलाकर 3 पालने पे कई दिन हो गए। नारद जी पहुंचे, बोले भगवान कहाँ है। बोले गए थे अनुसुईया जी की परीक्षा में, अभी तो वो कभी नहीं आएंगे। बोले क्यों। बोले पालने में है 6-6 महीना के। बोले तो फंसा दिए ना, जिसे का तो फंसा दिए ऐसा। अरे हम तो परीक्षा के लिए कहा। तो बोले परीक्षा में तो फंस गए वो, अब क्या होगा। बोले जाओ पैर पड़ो, हाथ जोड़ो, तो भले हुआ कोई गुंजाइश हो। अभी तो 6 महीना के हैं, आगे जब सयाने हो स्वयंवर हो तो भले चली जाना। तीनों आद्या शक्तियां हैं, श्री लक्ष्मी जी, अम्बा जी और ब्रह्माणी जी। अनुसुईया जी के पास गई और कहा कि क्षमा करो, हम आपकी पातिव्रत परीक्षा के लिए अपने अपने प्रभुओं को भेजा था, हमें वापस कर दो। कौन हुआ तो परिचय बताया, ऐसा है। तो नहीं अभी हमारे तो बच्चे छोटे हैं, अभी ब्याह लायक नहीं, अभी नहीं देंगे। अब इतना सौभाग्य मिला है, थोड़ा बड़े हो 18-20 के तब आना, हो पसंद कर ले बालक हमारे। तो बात फिर चरणों में गिरी, मान गई आपका तप, आपका भजन, आपका पति प्रेम सर्वश्रेष्ठ है, आप कृपा करो। फिर कमंडल से वैसे भगवत स्वरूप हो गए। तब तक अत्रि जी भी आ गए। तब प्रार्थना की कि प्रभु ये पालना खाली नहीं रहना चाहिए। तुम भगवान श्री हरि के अंश से दत्तात्रेय जी और भगवान शंकर के अंश से दुर्वासा जी और भगवान ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा मुनि, इन 3 महापुरुषों को पालने पे